नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जो तीसरे चरण में 5 सीटें दांव पर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगी हुई है। जहां चुनाव हो रहा है, आप जान रहे हैं, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और खगड़िया, ये ऐसी सीटें हैं, ये पांचों, जहां जनता दल यूनाइटेड कहिए तो नालंदा के बाद अगर कहीं कंफर्टेबल फील करती है तो उसी इलाके में, खासकर झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा के इलाके में। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जब 14 में अकेले चुनाव लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, तो यहाँ से इन तीनों सीटों पर 8 लाख वोट उसको मिला था। इन पांचों सीटों का अगर आंकड़ा निकालें तो 12 लाख वोट मिले थे इन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को। सीटें नहीं जीत पाई जनता दल यूनाइटेड, ये अलग बात है, लेकिन वोट आए 12 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड तीसरे चरण में एक अपने मजबूत पिच पर खेलने जा रही है। इसके अलावा तीसरे चरण की एक और खासियत है, अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें एक साथ एनडीए के तीनों सहयोगियों ने चुनाव नहीं लड़ा, ना पहले चरण में और ना दूसरे चरण में। ये तीसरा चरण ही ऐसा है जिसमें तीनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है झंझारपुर में, सुपौल में, मधेपुरा में, अररिया का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और खगड़िया लड़ रही है चिराग पासवान की पार्टी, जिसमें राजेश वर्मा प्रत्याशी हैं। इसका मतलब है पहली बार तीनों पार्टियां चुनाव के अखाड़े में है और ये टेस्ट होना है कि कोऑर्डिनेशन कैसा है। 7 तारीख को जब चुनाव का मतदान होगा तो उस समय ये देखने को बहुत ही उत्सुकता होगी लोगों को कि क्या 2 चरण से कोई सबक इन पार्टियों ने सीखा है या नहीं सीखा है। लेकिन बात अगर जनता दल यूनाइटेड की करें तो जनता दल यूनाइटेड को बहुत ही उम्मीद है तीसरे चरण से कि वो अपना परफॉर्मेंस जो है दोहरा सकती है। अपना मजबूत बैकग्राउंड है, हमने आपको बताया ही है कि इन तीनों सीटों पर 8 लाख वोट मिले थे जनता दल यूनाइटेड को। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का भी साथ है, चिराग पासवान का भी साथ है और मोदी मैजिक तो अपनी जगह पर है ही। तो बहुत उम्मीद है इस चुनाव से, तीसरे चरण में खासकर जनता दल यूनाइटेड को। नीतीश कुमार लगातार कैंप कर रहे हैं मधेपुरा में, वहीं रुकते हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीटें जीतना कितना ज़रूरी है, कि ये सारी सीटें जीतेंगे तभी जनता दल मजबूती से आगे बढ़ेगा, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में, और चुनाव के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी उसमें एक हनक होगी जनता दल यूनाइटेड की। इसीलिए झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा का जीतना कितना ज़रूरी है। देखिए, मधेपुरा को लेकर तो यही कहा जा रहा है कि दिनेश यादव वहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में हैं और दिनेश यादव एक ऐसा चेहरा, सौम्य चेहरा, साफ सुथरा चेहरा, जो लोगों को परेशान नहीं करता है और अपनी बात को रखता है पार्लियामेंट में भी और जनता के सामने भी। तो दिनेश यादव को लेकर उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मधेपुरा में जितने दूसरे उम्मीदवारों को लेकर होती है। और इसके अलावा हमने आपको कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पिच है जनता दल यूनाइटेड की और उस पिच पर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि राजद का लालटेन वहाँ पर नहीं जले। जो प्रोफेसर साहब वहाँ पर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, उनको लोग एक नया चेहरा मान रहे हैं। देखिए, यादवों का गढ़ है मधेपुरा, तो स्वाभाविक है बात यादव वोट की ही वहाँ पर ज़्यादा होगी। लेकिन दिनेश यादव की एक खासियत ये है कि यादव वोटों का भी एक बड़ा हिस्सा उनके खाले में जाता है और वही उनकी विजय की गारंटी भी हो जाती है और अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीत जाते हैं। सुपौल की भी बात है तो हमने आपको एक पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि विजेंद्र यादव जो है खुद कैंप कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि विजेंद्र यादव इतने माइक्रो कैंपेनिंग करेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इस उम्र में भी वो सुपौल में माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, माइक्रो कैंपेनिंग कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर तीर चल ही जाए। और जो माहौल बन रहा है धीरे धीरे सुपौल में, उसमें जनता दल यूनाइटेड थोड़ा आगे दिख रहा है।
देखिए कोशिश हो रही है राजद के भी तरफ से। चंद्रहास चौपाल एक प्रयोग है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक प्रयोग है तेजस्वी यादव का। ये प्रयोग सफल होगा या नहीं होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक प्रयोग तो किया ही किया है, तो उस पर भी नज़र लोगों की है। लेकिन मुकाबला हो रहा है एकदम जोरदार सुपौल में, इसमें कोई दो बात नहीं है। और झंझारपुर में तो जो आपसी लड़ाई है गुलाब यादव और सुमन महासेठ की, उसका फ़ायदा उठाते हुए लगता है रामप्रीत मंडल दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए इन तीनों सीटों पर जो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है उसका भी टेस्ट होना है। क्या वो वोट बैंक, जिस 8 लाख वोट की हम बात कर रहे हैं, वो 8 लाख वोट एकजुट है 24 में, 14 में तो था, 24 में एकजुट है कि नहीं, इसका भी एक टेस्ट हो जाएगा 7 तारीख को। और वो टेस्ट ये बतला देगा कि आगे जनता दल यूनाइटेड का और नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा चुनाव के बाद। इसीलिए तीसरे चरण का जो चुनाव है ये जनता दल यूनाइटेड के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है, और इस अग्नि परीक्षा को नीतीश कुमार भी समझते हैं, इसीलिए वो इस इलाके में मैसिव कैंपेन कर रहे हैं। बात करिए अब अररिया की, तो हमने पहले के भी प्रोग्राम में बताया था कि सीमांचल की एक इकलौती सीट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रदीप सिंह को दोबारा वहां पर खड़ा किया गया है, मौका दिया गया है कि आप वहां से कमल खिलाइए। लेकिन कमल खिलने में जो दिक्कत थी उसको धीरे धीरे भाजपा भरने का काम कर रही है। हमने आपको कहा था कि जो मंडल वोटर है उसमें एक बड़ी सेंधमारी हुई है, उस मंडल वोट को भरने के लिए भाजपा की पूरी टीम लगी हुई है कि वोट जो सेंधमारी हो गई है या जिसकी आशंका है उस सेंधमारी को कम करके उसको कमल के खाते में लाया जाए और कमल खिलाया जाए। लेकिन लड़ाई वहाँ है, लड़ाई टाइट है, और उस टाइट लड़ाई में भाजपा ने अपना सब चीज़ झोंक दिया है। क्योंकि सीमांचल में जीत उसको बाकी के विधानसभा चुनाव जब आएंगे तो उस इलाके की जितनी सीटें हैं उसमें एक कोरामीन का काम करेगी, अगर अररिया से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो। लेकिन तीसरे चरण की जो सबसे मुश्किल सीट है वो है खगड़िया। कहते हैं कि पत्थर पर दूब जमाने वाली बात है। कैसे जीतेंगे राजेश वर्मा, किस समीकरण से जीतेंगे? खोज हो रही है उस समीकरण की कि आखिर ये किस समीकरण से जीतेंगे। क्या मोदी मैजिक इतना भारी पड़ जाएगा कि वो तमाम जातीय गोलबंदी को ध्वस्त कर देगा खगड़िया में? इसका एक टेस्ट होना है खगड़िया में। आखिर जो इतनी बड़ी गोलबंदी हो गई, माई से लेके कुशवाहा से लेके और तमाम वोटों का, उन वोट बैंक का जवाब क्या है राजेश वर्मा के पास? देखिए रेणु कुशवाहा और उनकी पूरी टीम एकदम रात दिन एक की हुई है कि किसी भी हालत में राजेश वर्मा को नहीं जीतने देना है। परबत्ता के इलाके में चले आइए, डॉक्टर संजीव के जो भाई हैं एमएलसी हैं वो लगे हुए हैं कि भाई इस बार जो है ना जीतने नहीं देना है चिराग पासवान के कैंडिडेट को। परबत्ता में उनकी अच्छी पकड़ है, एमएलसी भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, और वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बार जो है संजय कुशवाहा को जिता के भेज देना है दिल्ली। परबत्ता इलाके की हम बात कर रहे हैं। दूसरे इलाकों में भी जो लोग लगे हुए हैं, जहां कुशवाहा बहुल इलाका है, रेणु कुशवाहा खुद जा रही हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है कि ना इस बार नहीं छोड़ना है। जो धोखा दिया है उनको दिल्ली जाने का मौका हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो रेणु कुशवाहा तो एक समझिए कि एक संकल्प लेके ही खगड़िया में बैठी हुई हैं। जब तक चुनाव नहीं होगा वो खगड़िया में ही रहेंगी। इसके अलावा महबूब अली कैसर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, उनके बेटे भी विधायक हैं सिमरी बख्तियारपुर से। तो पूरी जोर आजमाइश है, और एकमात्र जो उम्मीद की किरण है वो मोदी मैजिक है राजेश वर्मा के लिए। वो मैजिक अगर सर पर चढ़कर बोलेगा तभी राजेश वर्मा दिल्ली जा सकते हैं, नहीं तो कोई सूरत दिखती नहीं कि राजेश वर्मा दिल्ली जाएंगे। तो तीसरे चरण की तो यही कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा दाव जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का लगा हुआ है कि अपनी नालंदा के बाद सबसे मजबूत पिच पर उनकी बैटिंग शुरू हो रही है, और उस बैटिंग में अगर सेंचुरी लग गई तो आगे की सियासत भी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के लिए आसान होगी। अगर वहाँ पर कहीं चूक हुई, बाउंड्री पर अगर कैच हो गया, तो समझिए
कि सब चीज़ किया किया चौपट हो जाएगा और जनता दल यूनाइटेड की राह चुनाव के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।